Hello बच्चों, let's read the question. The question says the number of molecules of the reactants taking part in a single step of a reaction is indicative of. मतलब एक सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के जो पार्ट ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो बच्चों इसको हम जनरली बोलते हैं मॉलिकुलैरिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के अंडर मॉलिकुलैरिटी। रेट ऑफ रिएक्शन के अंडर है मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी क्या होती है? हम बोलते हैं कोई भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जैसे कि मैंने बोला कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। स्टेप रिएक्शन मैंने ले लिया x प्लस वाई गिव्स a प्लस बी। ठीक है, ये दे दिया हमने। अभी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें देखिए दो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, रिएक्ट करने वाले। तो दो मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्ट करेंगे इसमें, जो कि हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, टेक्स पार्ट इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो इसका मतलब इसकी हमारी मॉलिकुलैरिटी होगी कितनी? दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं पार्ट रिएक्टेंट के, तो मॉलिकुलैरिटी होगी हमारी 2। मॉलिकुलैरिटी इज इक्वल्स टू 2। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करना चाहिए, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारा? हमारा पावर डिपेंडेंस होती है रेट की, किसमें? हमारे कॉन्सेंट्रेशन के, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में। तो अगर मैं थोड़ा ऑर्डर के बारे में बताऊं तो हम बोलेंगे पावर डिपेंडेंस, रेट की जो पावर डिपेंडेंस होती है, रेट किसमें? हमारे रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन में। कॉन्सेंट्रेशन जितने भी रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है एक रिएक्शन में, ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। ओके, लाइक हम जीरो ऑर्डर में बोलते हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करती है वो, तो जीरो हो जाती है। जैसे ए अगर रिएक्टेंट है हमारा, तो ए की पावर जीरो हो जाएगी उस हिसाब से। फिर फर्स्ट ऑर्डर में वन पावर पे वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इस तरीके से। सी दिया हुआ है फास्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जैसे हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हम जनरली फाइंड करते हैं एक स्लो स्टेप होता है, एक फास्ट स्टेप होता है। तो फास्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों? फास्ट स्टेप एकदम से हो जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं लगता हमको इसके बारे में। लाइक हम बोलते हैं स्लो स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि स्लो होता है, हम प्रोसेस कर पाते हैं कि कब क्या हुआ है, तो वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। लेकिन फास्ट स्टेप ऐसा प्रोसेस होता है किसी भी रिएक्शन का जो एकदम से हो जाता है। ठीक है, डी दिया हुआ है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि जब हमारा जो हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया था रिएक्टेंट का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का, अब वो अपनी इनिशियल वैल्यू का 50% हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है। इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 50% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ये बोलेंगे हम हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तब उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं जब हमारा रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाता है या आधा बचते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसके हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन बी है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।